नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं देव उठनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि यह एकादशी इतनी पवित्र मानी जाती है कि कैसे भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और इस दिन भक्तों को क्या आशा होती है। अगर आपको कथा पसंद आए, वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और इस कथा का श्रवण सच्चे मन से, सच्चे दिल से अवश्य सुने, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है उस पे भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज के इस पावन कथा को। बहुत समय पहले धर्म के सूत्रधारों ने कहा है कि जब श्रावणवदी एकादशी, जिसमें श्यान एकादशी या देवशयनी एकादशी आती है, उसी दिन से भगवान विष्णु अपना 4 महीनों का शयन यानी नींद लेते हैं। ये 4 महीने चातुर्मास्य समय माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन विश्राम करते हैं और इस अवधि में तो कई पवित्र क्रियाएं, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य न करने की परंपरा होती है। आगे कहा जाता है कि इस निद्रा के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी पर भगवान विष्णु फिर से जागते हैं। इसे ही देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन देवताओं का भी जागरण माना जाता है। इस जागरण का अर्थ है कि भगवान फिर संसार की देखभाल करने लगते हैं, भक्तों पर कृपा फैलाते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत का अवसर बन जाता है। तो कथा कहती है, ब्रह्मा जी एक दिन नारद मुनि से बोले, हे नारद, मैं तुम्हें देव उठनी एकादशी का महिमा सुनाऊंगा। नारद बोले, हे पिता, कृपा बताइए इस एकादशी का क्या महत्व है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दिन व्रत और पूजा करने वाले को प्रत्येक प्रकार के पापों से मुक्ति होती है। वे आगे कहते हैं कि इस एकादशी का महत्व इतना बड़ा है कि जो इस व्रत को विधि विधान से पूरा करता है, वह न केवल अपने पापों को मिटाता है, बल्कि पूर्वजों के दुखों को भी शांत कर सकता है। कहा जाता है कि समुद्र स्नान, तीर्थों की यात्रा, यज्ञ आदि जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य इस एकादशी व्रत से मिलता है। चातुर्मास के 4 महीने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इन दिनों कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ नहीं किए जाते, लेकिन जब भगवान जागते हैं तो पूरा संसार पवित्र हो जाता है और सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन को देवोत्थान और तुलसी विवाह का दिन भी कहा गया है। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, हे देवगण, आज कार्तिक शुक्ल एकादशी है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। आओ हम सब मिलकर वैकुंठ चलें और उनका स्वागत करें। देवता कहते हैं, चलो चलो, प्रभु के जागरण का यह महोत्सव हमें भी मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। देवगण वैकुंठ धाम पहुँचते हैं और भगवान विष्णु के शेषशैया के पास खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। देवता कहते हैं, हे जगत पालक, आप 4 मास से योग निद्रा में लीन थे। अब अपनी आंखें खोलिए और संसार को कष्टों से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु धीरे धीरे जागते हुए कहते हैं, हे देवगण, अब मैं योग निद्रा से जाग चुका हूँ। आज से संसार के सभी शुभ कार्य प्रारंभ होंगे। जो भक्त इस दिन मेरा व्रत, जागरण और तुलसी पूजन करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। नारद मुनि वीणा बजाते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु आपके जागरण से समस्त प्राणी धन्य हो गए। आपकी कृपा से संसार का अंधकार दूर हुआ और धर्म का प्रकाश फैल गया। देवगण प्रसन्न होकर जय जगन्नाथ, जय विष्णु भगवान के नारे लगाते हैं। चलिए भक्तों, इसी के साथ जानते हैं इस दिन तुलसी विवाह की पावन कथा। तो सुनिए तुलसी विवाह की कथा। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु से इसी दिन हुआ था। वृंदा तपस्या करती हुई कहती है, हे प्रभु, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए, मैं सदैव आपका ध्यान करती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें अमृतत्व दूंगा। तुम्हारा रूप तुलसी के रूप में सदा पूज्य रहेगा। जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा वह मेरे बिना अपूर्ण माना जाएगा। तुलसी माता भाव विभोर होकर सिर झुकाती है।
तुलसी माता कहती हैं, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो आज से मेरे और मेरे विवाह की परंपरा चले, ताकि सभी भक्त इसे करके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। इस दिन से हर वर्ष देवउठनी एकादशी पर तुम्हारा और मेरा विवाह होगा। यही कारण है कि इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है। भक्त तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते हैं। यह विवाह करने से घर में वैवाहिक सुख, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी की सुबह सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी संग भगवान विष्णु के शयन स्थल पर पहुंचते हैं। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, हे जगत पालक, 4 माह तक आपने योग निद्रा ली। आपके बिना कोई भी विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश, उपनयन जैसे शुभ कार्य नहीं हुए। अब आपकी कृपा से पुनः धर्म जीवित होगा। कृपया जागृत होकर संसार के कल्याण के लिए आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु धीरे धीरे उठकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवताओं, मैं प्रसन्न हूँ। आज से समस्त मंगल कार्यों का प्रारंभ होगा। भगवान के उठते ही लक्ष्मी जी भी हर्षित होती हैं। वे कहती हैं, प्रभु जब आप योग निद्रा में जाते हैं तो भक्त बहुत व्याकुल रहते हैं। आज आपके जागरण से सबको शांति मिलेगी। भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि को भी दर्शन देते हैं। बलि नम्र होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, परंतु मैं धन्य हूँ क्योंकि आपने मुझे अपने साथ रहने का वरदान दिया। यह मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़ा सुख है। भगवान उत्तर देते हैं, हे बलि, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। युगों तक तुम्हारा नाम दानवीर के रूप में लिया जाएगा और इस दिन मेरे जागरण का उत्सव होगा। इसी दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु शालिग्राम का विवाह हुआ। कथा यह है कि तुलसी माता का विवाह पहले दैत्यराज शंखचूड़ से हुआ था, परंतु उसके वध के बाद तुलसी का हृदय टूट गया। भगवान ने वचन दिया, हे तुलसी, अब तुम मेरे अंश शालिग्राम के साथ विवाह करोगी। संसार में हर वर्ष इस दिन तुम्हारा विवाह होगा। तब से देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, आज से विवाह, यज्ञ, उपनयन, गृह प्रवेश जैसे सभी कार्य पुनः आरंभ होंगे। मेरे भक्त इस दिन व्रत करें, दीपदान करें और दान पुण्य करें तो उन्हें सहस्त्र यज्ञों का फल मिलेगा। इस दिन का फल शास्त्र कहते हैं, देवउठनी एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह दिन मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो भक्तों, इस प्रकार देवउठनी एकादशी की कथा हमें यह संदेश देती है कि धर्म और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी मंगल कार्य सफल होते हैं। आप सभी इस व्रत को श्रद्धा भाव से करें और प्रभु विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाकर सुख, शांति और समृद्धि पाएं। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नई कथा में। जय श्री, जय नारायण।